हर समय मंत्राकार वृत्ति ना। हाँ, क्या है वो सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे। तो जब मन को संसार के व्यक्तियों में, उनके मनों में, उनके चरित्रों में, उनके जीवन में स्पष्ट तब लगा कि संसार का स्वरूप क्या है। छलिया, कपटी, केवल भगवत विमुख करने वाला कुछ नहीं। हमारी बात बिल्कुल मान लो। छल के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कपट के सिवा कुछ नहीं लगेगा, एक सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कहीं नहीं। मनमत ठग मारत तहां लिए बहुत ठग संग। इतनी विकारात्मक वृत्तियां छा जाएंगी कि भजन छूट जाएगा। भगवान दूसरी जगह नजर आएंगे कि अब वो बहुत दूर हैं। सामने वाले को रिझाने के लिए स्तुति वंदना भाटगिरी शुरू हो जाएगी। भगवान की स्तुति छूट जाएगी, उसके आगे घुटने टेक दोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उबने की जरूरत नहीं है। काम आ गया क्रोध, क्या है? राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक छूना बोलना देखना, मिट्टी में मिल जाओगे। घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे। रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना, यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे थे। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए सबसे उदासीन रहो, सबसे उदासीन रहो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये दिमाग में बैठा लो, प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता। सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन, भूल विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां लिए बहुत। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्हीं महापुरुषों के भगवत स्वरूपों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा, केवल घुटने तुमको अपने सामने टिकवाएगा, बस और कुछ नहीं। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। अगर गृहस्थ में हो तो एक व्रत पत्नी का केवल लेकर अपने धर्म पूर्वक कमाई से उधर पोषण करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए। अगर वैराग्य के मार्ग में हो तो गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संत महापुरुषों के वचन सुने जाते हैं, उन्हीं वचनों में इतना पावर होता है कि वो निकाल देते हैं। हमारे वचन ये हृदय से जो निकल रहे हैं, इनको पकड़ लो। मस्त पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका। झुकना मत विषयों की तरफ। अभी भजन नहीं हो रहा तो 1 घंटे बाद होगा। हिया फिरे स्वारा था, अपने भजन गए फिरे बाह। जैसे बट वृक्ष की छाया में धूप नहीं लग सकती, ऐसे विशाल गुरु कृपा पात्र को माया की धूप नहीं लग सकती। लेकिन तुमने छाया छोड़ दिया तो माया पकड़ लेगी। अगर पड़े रहोगे वृंदावन में, जो कमाऊ कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे। ये धाम का भजन हो रहा है।
और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन होए जात। और देश के बसती अधिक भजन जो होए, यही समतो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। पड़ा रहे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, पर अनर्थ कर्म ना करे, किसी से मित्रता ना करे। शरीर स्वस्थ हो तो किसी से पानी ना ले। हमारी बात पकड़ लेना अगर पकड़ पा रहे हो। शेर और शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती, माया बड़े बड़े शेरों को। जो दूसरों से सेवा लेना स्वभाव बना लिया, फंसेगा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह बंधेगा। अगर कढ़िल कर पानी ले लेते हो तो मांगना मत, कढ़िल के चले जाना, पानी ले लेना, दूसरे के हाथ से पानी मत पीना। हमारी सीख कागज में लिख ले साधक, जब तक अगर घसीट कर पानी लेने की ताकत है तो स्वयं ले लेना, किसी से आश्रय मत रखना कि पानी दे दो। अगर आश्रय रखा तो मारे जाओगे, बहुत बुरी तरह फंसा लेगा आश्रय अन्य। और भगवद आश्रित है, प्यासे है तो वो मुंह में आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता मां को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम करो में हम नहीं कहा, काम मैं स्वयं वहन करता हूं, तो विश्वास करो उसका। कहीं न कहीं साधक से चूक हो जाती है। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है, फिर वो बादशाही, सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही ये नारकी गति की तरफ इशारा है। अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके। जब अपने को नीच समझना, अधम समझना, तृण से भी हीन समझना, दूसरों को भगवत स्वरूप मानना, किंचन मात्र कोई इच्छा वासना नहीं, दूसरों की सेवा करना, ना कि दूसरों से सेवा करवाने का भाव रखना, वो परम पद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सीधी भाषा में हम आपको परम पद और नरक की मार्ग की बात बता रहे हैं। ध्रुवदास जी कह रहे, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। जब लग मन सब बातों का लोभ नहीं छाड़ देता, तब तक उसके हृदय में प्रियालाल के प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। ये जीवन कैसे कटेगा, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था है। अरे वो बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वर योगक्षेमम वहां में हम, तुम्हें पता नहीं? योगक्षेम का वहन करने के लिए जब तुम्हारे इष्ट देव कह रहे हैं, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर दिया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? कोई धनी मानी पदाधिकारी कह दे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। भगवान गीता जी में कह रहे, तुम्हारा केवल कर्तव्य मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वहन तो मैं करूंगा। विश्वास नहीं। जीव की यही दुर्दशा है। ऐ मन, सब बातों का लोभ छोड़ दे। हे, जानती हो जीवन मुक्तता क्या है? न इससे संबंध रखना, न इसके भरण पोषण की चिंता करना, न किसी से संबंध रखना, एकमात्र अपने स्वरूप में या भगवान में स्थित है। उस महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ है? कुछ नहीं, ऐसे भगवत प्राप्ति, ऐसे बस समझ बिगड़ गई, चिपकाव भोगों में हो गया। बस यही हमारा बंधन है, जो जानबूझकर हम बंधे हुए हैं। जानबूझकर जन्म जन्मांतरों से हम अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में ऐसे बंध गए, ऐसी दुर्दशा हो रही कि भगवान भी पराये लग रहे, भगवान भी पराये लग रहे। सब पापन को छत्र ये, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। सब पापों का बाप क्या है? लोभ। इस लोभ से यदि मन हटा ले, लोभ पास जेहि गल न बंधाया। जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया,
सोनर तुम समान रघुराया। वह मनुष्य शरीर में साक्षात भगवान है, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया। मन को लोभ से हटाओ, ये समस्त पापों का, ये भोग ले, ये बस ये दौड़ भाग। अरे भाई, मारा घूम रहा है रुपया, भोग सामग्री कुछ नहीं है। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर, कुत्ता, गधा, नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी है, ना पुत्र है, ना बैंक बैलेंस है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की, कैसी कैसी दुर्गति हो रही। इसलिए हे भाई, अब मन से प्रियालाल के चरणों का भजन करो। इसलिए निष्प्रेही ही बनो, किसी से इस प्रकार, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। सबसे भगवत भाव से मिलो, लेकिन किसी से अपनापन ना होने पावे। ये सिद्धों में होता, साधकों में नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चुप, शांत, एकांत। भरण पोषण की जिम्मेवारी इष्ट और गुरुदेव की है। उनको ऐसे चिंता है जैसे मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है। जो अन्न नहीं पाता, उस बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है कि वो केवल मेरे स्तनों की ही सहारे, अगर उसको दुग्ध पान नहीं करे तो भूखा रहेगा। ऐसे ही इष्ट और गुरुदेव को चिंता है तुम्हारे भरण पोषण की और तुम्हारे को भगवत प्राप्ति कराए। तुम तो बेपरवाह केवल उनकी आज्ञा पर चलो। निष्प्रेही, किसी से स्पृहा नहीं। संतोषी, संतोष करो जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे हैं। रहे भजन चितलाए, रात दिन भजन में मन लगावे। तो मन तो चंचल सबनिते, की जय कौल उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? इसको मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं। हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। जो हरि भजन है उसी को अभ्यास कहते हैं, जिसे भगवान ने कहा। और जो सत्संग है वो सर्व संगो पहो इमाम, इसे वैराग्य सत्संग से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक ही वैराग्य प्रदान करता है। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का मुख्य हेतु विवेक, और विवेक का मुख्य हेतु सत्संग। तो सत्संग का तात्पर्य है वैराग्य, और हरिभजन का तात्पर्य अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते मन को वश में करने के दो उपाय हैं, एक वैराग्य और एक अभ्यास। अभ्यास हरिभजन का, वैराग्य की उत्पत्ति विवेक से, और विवेक का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। ये साधना है मन को रोकने की, सत्संग और हरिभजन।